हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए, इससे पिछले क्लास क्या बताए हुए थे? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वो हो चुका था। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में पहला क्या बताए थे? हाँ, वो कार्बन चेन पेरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। और उसके बाद बताए थे दूसरा कि यदि एक से ज़्यादा कार्बन चेन पेरेंट चेन के लिए compete कर रहा हो तब जिसके पास सबसे ज़्यादा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो वो क्या होगा? पेरेंट चेन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आज चलिए हेडिंग हमारी नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पीसी मतलब पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर के देखना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मेरा कंपाउंड है, इसका मुझे नाम लिखना है। तो सबसे पहला फेज मेरा क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो हम यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा चेन होगा जिसमें कार्बन एटम की संख्या मैक्सिमम। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, इधर तो जा नहीं सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा कौन किस में है? सीधे स्टेट में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट चेन। अब इसका आपको नंबरिंग करना है तो दोनों साइड से पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जरा सा देखिए, पेरेंट चेन चुनने के बाद जो बच जाता है उसे 2 डिग्री प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो जरा से देखिए, सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे है? कितना नंबर पे है? जितना नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं, समझे ना, ये मिथाइल ग्रुप है, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जितना नंबर पर मिथाइल है उस नंबर को बोला जाएगा लोकेंट नंबर। क्या बोला जाएगा? लोकेंट नंबर। फिर से, जितना नंबर पे 2 डिग्री प्रीफिक्स रहता है उस नंबर को क्या बोला जाता है? लोकेंट नंबर। आओ लोकेंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोकेंट नंबर ऑफ CH3 इज, लोकेंट नंबर का CH3 का लोकेंट नंबर क्या है? तो CH3 का लोकेंट नंबर है 3। क्या है? एक बार हम इधर से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यदि हम अपोजिट डायरेक्शन से देखें तो CH3 का लोकेंट नंबर कितना होगा? तो 4। अब आपका वो पता हो जाना चाहिए कि लोकेंट जिस पोजीशन पर अटैच रहता है 2 डिग्री प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट, उस पोजिशनल नंबर को क्या बोला जाता है? लोकेंट नंबर। सबसे पहले हम लिखते हैं कि लोकेंट नंबर क्या होता है? पोजिशनल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विथ PC मतलब पेरेंट चेन। मतलब क्या कि जो पेरेंट चेन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहता है उसी के नंबर को क्या बोला जाता है? लोकेंट नंबर। जैसे ये मिथाइल ग्रुप, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स पेरेंट चेन के जिस पोजीशन पर अटैच है, जिस पोजीशनल नंबर से अटैच है, उस पोजीशनल नंबर को क्या बोला जाएगा? लोकेंट नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इज नोन एज लोकेंट नंबर। इतना लिखिए, ये भी लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखिए लोकेंट नंबर ऑफ CH3 इज लिख लिए। हाँ, ठीक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रोक देते हैं।
समझ में आ गया कि लोकेंट नंबर क्या होता है। तो इसका जो नंबरिंग का पहला रूल होता है लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल होता है। क्या होता है पहला रूल? क्या है? रूल फर्स्ट, लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल क्या होता है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जैसे ये कंपाउंड है, इसी कंपाउंड से हम बात करते हैं। जहाँ से लिखिए, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले पेरेंट चेन चुनना पड़ेगा। तो आपका पेरेंट चेन यही होगा, होगा या नहीं होगा? अब इसका नंबरिंग कीजिए। तो नंबरिंग करना है तो आपको दोनों साइड से करना, 1 2 3 4 5 6। इधर से जरा सा देखिए, लेफ्ट साइड से 2 डिग्री प्रीफिक्स कितना पे मिल रहा है? 3 पर। और एक बार आप नंबरिंग इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से देखिए, इधर से कितना पर मिल रहा है? 4 पर। अब इन दोनों में देखिए लोवेस्ट कौन है? 3 है या 4 है? 3 है लोवेस्ट, मतलब छोटा 3 है। तो जिधर से लोवेस्ट होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से बड़ा होगा उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग मेरा इधर से होगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगा। तो कहा जाता है लोवेस्ट लोकेंट नंबर में नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच गिव्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर, व्हिच गिव्स लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो लिख रहे हैं numbering should be done from that end ये उतारी। हाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट और 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। क्या कह रहा है? यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या लिख देते हैं? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, मतलब पेरेंट चेन का नंबरिंग उस एंड से किया जाएगा। इसमें कितना एंड है? 2 एंड है, एक लेफ्ट साइड से है, एक राइट साइड से। तो कहा जा रहा है कि नंबरिंग पेरेंट चेन का उस एंड से किया जाएगा जिधर से 2 डिग्री प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिलता हो, इधर से। तो इधर से हम देखते हैं, लेफ्ट साइड से देखते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को कितना मिल रहा है? लोकेंट नंबर 3। और यदि हम राइट साइड से करते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को लोकेंट नंबर कितना मिल रहा है? तो 3 और 4। 3 और 4 में लोवेस्ट कौन है? 3 है या 4? 3 है। तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करें। बात समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे इसको बनाइएगा तो पहले देखिए क्या करना होगा, मुझे पेरेंट चेन चुनना होगा। तो पेरेंट चेन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। इधर से तो जा नहीं सकते हैं, आपका मर्जी है, या तो आप सीधे चल लीजिए या तो आप इस तरीक़ा से चल लीजिए। हम सीधे ले लेते हैं, दोनों तरफ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या क्या है? इक्वल है, सेम है। इधर से ले लीजिए। अब इसका क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप दोनों साइड से कीजिए, नंबरिंग दोनों साइड से कीजिए। तो इधर से हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से चलते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कितना नंबर पे आया? 5 पे आया।
एक बार हम राइट साइड से चल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से चलने पे कितना पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो इन दोनों में लोवेस्ट कौन है? 3 है। तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। इसी को बोला जाता है लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। क्या बोला जाता है? लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल। मतलब क्या कि पेरेंट चेन का नंबरिंग उस एंड से किया जाएगा, वही लिखे हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड। मतलब पेरेंट चेन का नंबरिंग उस एंड से किया जाएगा which gives, जो देता है लोवेस्ट लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट का लोवेस्ट लोकेंट नंबर देता है, उस एंड से किया जाएगा। ठीक है, ओके। इसे उतार लिए, उतारिए। इसको कर देना। हो गया, आगे बढ़ें। अब इसका दूसरा रूल हम देखेंगे। ये तो पहला रूल हुआ। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल। पहले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या करना है मुझे? पहला पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5, उधर जो ले सकते 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। इधर चलिए या सीधे चलिए, आप सीधे ले लीजिए ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6। तो इधर से चलते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ कहाँ मिल रहा है? 3 पे और 5 पे, 3 और 5 पे। इधर से एक बार चल लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर से जरा सा देखा जाए कितना में? 2 और 4, 2 और 4। अब जरा सा देखिए थोड़ा सा, अब जरा सा देखिए, इधर से चल रहे हैं तो ये मेरे लिए लोवेस्ट हो रहा है। ये 5 है, ये 3 है। इधर से चल रहे हैं तो 3 लोवेस्ट है कि नहीं है? इधर से जब चल रहे हैं तो 2 लोवेस्ट है कि नहीं है? तो अब बात आता है कि किसको ले बात, तब यहाँ पर लगता है RFPD रूल। क्या लगता है? RFPD रूल। RFPD का फुल फॉर्म क्या होता है? जरा से देख लीजिए। रूल सेकेंड, इसका नाम होता है RFPD का रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये क्या होता है? मतलब पहला पॉइंट अंतर वाला रूल। पहला पॉइंट अंतर वाला रूल क्या होता है? पहला पॉइंट अंतर वाला रूल जरा सा देखिए। कोई कंपाउंड आएगा, उसमें यदि आपने नंबरिंग किया तो राइट लेफ्ट से जब आपने चला तो आपको आ गया 3 5 7 9 आ गया। हम ले लेते हैं। हाँ, यदि राइट से आपने चला तो आपको आ गया 3 5 6 9 आ गया। एक ले लेते हैं एग्जांपल, जरा सा देखिए। इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है। तब आप आगे बढ़िए। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? है। तो ये आपका पहला डिफरेंस वाला पॉइंट मिला। ये आपका पहला डिफरेंस वाला पॉइंट मिला। और इन दोनों में देखिए कि लोवेस्ट कौन है? इन दोनों में लोवेस्ट कौन है? इन दोनों में ये लोवेस्ट है, तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया? तो इसको भी आप उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, कब लगता है? जब एक से ज़्यादा 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाए। लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल कब लगता था? जब एक सब्स्टिट्यूएंट होता था।
लोएस्ट टोकन नंबर रूल तब अप्लाई होता है जब कितना सब्स्टिट्यूएंट एक हो। और RFPD रूल, इसको शॉर्ट में हम RFPD बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RFPD। तो RFPD रूल तब लगेगा जब एक से ज़्यादा 2 डिग्री सफिक्स हो, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स हो। समझ आ गया ना? तो लिखेंगे वेयर या व्हेन, या ऐसे लिख देते हैं, इफ देयर आर मोर देन one attached PC, attached with PC, then apply. Then apply. RFPD रूल समझ गए कि RFPD, यदि आपने कहीं पे कोई कंपाउंड आया कि उसमें लेफ्ट साइड से आपने नंबरिंग किया तो आपका पोजीशन आया 3, 5, 7, 9। आपने राइट साइड से किया तो आपको पोजीशन मिला 3, 5, 6, 9। इस तरीक़ा से आपको आया। तब आपको क्या देखना है, इन दोनों में पहले कंपेयर कीजिए, इन दोनों में कंपेयर कीजिए, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, फिर आगे बढ़िए। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, फिर आगे बढ़िए। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है, हाँ इसमें डिफरेंस है। यहाँ यदि आपको डिफरेंस मिल जाए तो वो जो पहला पॉइंट जो मिला है, ये जो पहला स्थान मिला है, इसी को बोला जाएगा रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सुना गया ना? वही लिखे हैं, इफ देयर आर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच विथ पीसी, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट पीसी से क्या हो, अटैच हो, देन अप्लाई RFPD रूल। तब हमको कौन सा रूल लगाना है? RFPD रूल। अब जरा सा देखिए कि इसी को देख लेते हैं। जब हम लेफ्ट से चलते हैं तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ पे आ रहा? एक 3 पे आ रहा, ये वाला 3 पे आ रहा, और दूसरा वाला कहाँ पे आ रहा? 5 पे। 3 और 5। जब हम राइट साइड से चलते हैं, राइट साइड से चलते हैं तब क्या होता है? एक 2 पे आ रहा और दूसरा 4 पे आ रहा। तो अब जरा सा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस है तो किधर से नंबरिंग करेंगे? छोटा इन दोनों में कौन? नीचे वाला छोटा है, नीचे वाला तरफ से नंबरिंग होगा, ऊपर वाला तरफ से नंबरिंग नहीं होगा। तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लीजिए। कहाँ पे है? 2, 4। ओ यहाँ पे 5 लिख दिए, नहीं यहाँ पे 4 होगा। इसमें ये भी होता है कि दोनों को ऐड कर देगा। नहीं, वो कहीं कहीं आपको मिस्टेक कर देगा। ऐड जब करेंगे ना तो वो मिस्टेक कर देगा, लेकिन ये आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं करेगा। अब ऐड करने वाला पे बहुत सारा रूल आएगा। क्या समझे? ऐड में हमको क्या करना, क्या? हाँ, सबका तरीका अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। कोई आपको ऐड करके बता सकता है, लेकिन उसमें है क्या कि कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन डालेगा ऐड वाला में। दिख रहा है ना? हाँ, पहले ये रूल लिखिए, लिख लिए, फिर इसको उतारिए। हो गया, मिटाएं। अब इस पे कुछ एग्जांपल करें।
फिर से ख्याल रखिएगा, जब एक से ज़्यादा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? RFPD रूल। कौन सा लगेगा? RFPD रूल। चलिए एक दो एग्जांपल देते हैं, आप बनाइए फटाफट। इसका नेमिंग करना है फिर नहीं, नेमिंग नहीं करना, अभी आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है और उसका नंबरिंग करना है। अभी नेमिंग नहीं बताए हैं, अभी नेमिंग नहीं बताए हैं। जिसका जिसका शादी है आज वो कितना खुश होगा। सर बोर्ड पे होगा। बनेगा कि हम बना दें? बन रहा है सर, लेकिन सर वो सेम आ रहा है उसमें। अच्छा बनाओ ना। बन गया सर वो लास्ट। हाँ। हो गया। जी सर। चलो हम बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? पेरेंट्स सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मुझे लगता है यही होगा, सीधा वाला। हो गया। जी सर। अब क्या करना है? नंबर नंबरिंग करना है। नंबरिंग आप दोनों साइड से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा से देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा? लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगेगा या RFPD रूल लगेगा? फर्स्ट टोकन नंबर लोएस्ट लोकेंट। जब एक एक ही 2 डिग्री प्रीफिक्स रहे तब वहाँ पे कौन सा रूल लगता है? लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगेगा। जब एक से ज़्यादा 2 डिग्री प्रीफिक्स रहे तब वहाँ पे RFPD रूल लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इधर से देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स कितना पर मिला? 5 पर। एक बार हम ज़्यादा से इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से कितना पे मिल रहा? 4 पर। इन दोनों में लोवेस्ट कौन है? सर 4 रेड वाला या ब्लैक वाला? रेड रेड वाला। रेड वाला तरफ से नंबरिंग होगा, ब्लैक वाला तरफ से नंबरिंग नहीं नहीं होगा। बात समझ में आ गया? क्या आ गया है? जी सर। पैर सही है। फिर उसके बाद दूसरा लेते हैं, स्ट्रेट
ठीक है। अब क्या करना है, इसका नंबरिंग करना, दोनों साइड से पहले हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड से कहाँ कहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 3 and 6। अब राइट साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 2 और 5, किधर से, 2 और 5, इधर से चलेंगे तो 2 और 5। इन दोनों में देखिए ब्लैक, क्या लगेगा, इन दोनों में छोटा कौन, ब्लैक वाला या रेड वाला, ब्लैक वाला। मतलब क्या, राइट साइड से नंबरिंग होगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं होगा। इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। इन दोनों में हमको डिफरेंस खोजना है। जो छोटा हाँ, इसको बोला जाता है RFPD रूल। क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हियर लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल, और यहाँ पे कौन सा है, हियर RFPD रूल। यहाँ पर RFPD रूल लगा है, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगा है। यहाँ पे कौन सा लगने वाला है, RFPD रूल लगने वाला है। क्यों, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 से हाँ, क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 से ज़्यादा है। जब मोर देन 1 2 डिग्री प्रीफिक्स हो तो वहाँ पर RFPD रूल लगता है। तो यहाँ से ज़रा से देखते हैं, इसका पेरेंट चेन तो यही होगा। जरा से देखते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से मुझे सेम ही आ रहा है। तो इसलिए अब जरा सा हम इधर से नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ पर, 3 और 3 and 5। इधर से जरा सा 1 2 3 4 5 6 and 7। इधर से कितना, 3 और 5। क्या इन दोनों में डिफरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आगे बढ़े, इन दोनों में डिफरेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, ना तो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल कार्य कर रहा है, और ना तो यहाँ पर RFPD रूल। RFPD लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर RFPD फेल। यहाँ पर RFPD रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तब क्या करना है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या करना है, मुझे पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों साइड से मुझे सेम ही नज़र आ रहा है, तो हम सीधा वाला ले लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। इधर से चलते हैं तो कितना पारा आ रहा है, 4 and 6। आप एक बार राइट साइड से चलिए, तो राइट साइड से कितना पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 4 6 कितना पाया जाएगा, इधर से 4 and 6। क्या इन दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा, नहीं। फिर आगे बढ़िए, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा, नहीं आ रहा। क्या हो गया, यहाँ पर पहला रूल भी फेल हो गया और दूसरा रूल भी फेल हो गया। तब क्या करना है, अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर तो जा नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। अब जरा सा इधर से चलते हैं तो 11 होता है, सीधा भी चलते हैं तो 11 होता है। तब किसको ले, स्ट्रेट क्यों लेंगे। आप जरा सा देखिए, यदि आपने, हम आपको बताए हुए थे नंबरिंग के लिए, यदि आपने ऐसा कर लिया तो ये भी चेन पेरेंट चेन के लिए compete कर रहा है। अच्छा हम पूरा क्लियर कर देते हैं इसको। $11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीक़ा से है, ठीक है। इस तरीक़े से, ठीक है। यदि हमने इस तरीक़ा से लिया पेरेंट चेन और एक हमने इस तरीक़ा से लिया पेरेंट चेन, दोनों में कितना कार्बन है, 11 कार्बन है। इसमें भी 11 कार्बन है, इसमें भी 11 कार्बन है। तब किसको पेरेंट चेन लेंगे, जब एक से ज़्यादा कार्बन चेन पेरेंट चेन के लिए compete कर रहा हो तब किसको पेरेंट चेन माने, जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स की संख्या मैक्सिमम हो। अब जरा सा देखिए, यदि हम इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो 1 2 डिग्री प्रीफिक्स 2 and 3 हो जाएगा। इसको लेते हैं तो 1 2 3 and 4। कितना हो गया, इसमें कितना 2 डिग्री प्रीफिक्स है,
4, इसमें कितना है 3, तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स इज इक्वल टू 3 एंड इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स इज इक्वल टू 4, तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन होगा, ये तुम्हारा पेरेंट चेन नहीं होगा। अब तो हमने पेरेंट चेन चुन लिया, अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो किधर से करें नंबरिंग, हम जरा सा देख लेते हैं, एक बार इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, कहाँ कहाँ आ रहा है 3 5 7 9, 3 5 7 9, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इधर से चलते हैं तो कितना पर 3 5 7 9, 3 5 7 9, दोनों तरफ से जरा सा देखिए, क्या यहाँ पर RFPD मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आगे बढ़िए। यहाँ पर RFPD मिल रहा, नहीं मिल रहा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नहीं मिल रहा, तब क्या करें, यहाँ पे तो लोवेस्ट लोकेट नंबर भी फेल हो गया, RFPD भी फेल हो गया। जब लोवेस्ट लोकेट नंबर रूल फेल हो जाए, RFPD रूल भी फेल हो जाए, तब नंबरिंग जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे किया जाता है। क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जरा सा समझते हैं। इसका नाम हमने बताया था, क्या नाम होता है इसका, इथाइल, इससे शुरू हो रहा। इसका नाम क्या है, प्रोपाइल, P से स्टार्ट हो रहा। इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल, B से स्टार्ट हो रहा। इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब जरा सा देखिए, इन चारों 2 डिग्री प्रीफिक्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, B आता है। आप B को पकड़ लीजिए, ठीक है, पकड़ लिए। अब जरा सा देखिए, B इधर से कितना पोजीशन पे आ रहा, 7th पे आ रहा। B इधर से कितना पोजीशन पे आ रहा, कितना पे, 5 पे आ रहा है। तो 7 बड़ा या 5, बड़ा सर 7 बड़ा है, छोटा कौन है 5, तो किधर से नंबरिंग होना चाहिए, इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगा। तो इसके लिए है, इफ लोएस्ट लोकेट नंबर रूल एंड RFPD रूल बोथ फेल, देन अप्लाई कौन सा हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देन नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या लिखा दिया, लिख लिया था, उतर लो। उसको रूल 3, हाँ रूल 3 होगा वो, ये उतारा ना, नहीं सर वो कहाँ होता है, उतारो ना। हो गया, आगे बढ़े। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं रूल थर्ड क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, लोवेस्ट लोकेट नंबर भी फेल हो रहा है और RFPD भी फेल हो रहा है। लिखते हैं व्हेन both are fail या both fail, both fail, then numbering should be done from मारो कच्चा
then numbering should be done from which gives substituent अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रायन मतलब ऑर्डर हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वो क्या लिखे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रायर मतलब कि ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल में आता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम देखते हैं पहले ए आता, फिर उसके बाद बी आता, फिर उसके बाद सी आता। तो इसमें पहले प्रायर किसका मिलेगा? जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी पहले मिलना चाहिए। तो ये हो गया। जरा सा हम एक यहाँ पर इससे पहले वाला हम लिए हुए हैं, जरा सा हम यहाँ पर ये ले लेते हैं और यहाँ पर ठीक है मिथाइल ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है? नंबरिंग करना है, सॉरी पेरेंट चेन चुनना है। तो पेरेंट चेन मेरा यही हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है? नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ इधर से हम देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ पे आ रहा है? 3 and 5 3 and 5। जरा सा हम देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कहाँ पे आ रहा है? 3 और 5। क्या यहाँ पर लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल कार्य कर रहा है? नहीं कार्य कर रहा। क्या यहाँ पर RFPD रूल कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। RFPD क्या हो गया? फेल। मतलब लोवेस्ट लोकेंट नंबर भी फेल हो गया और RFPD भी फेल हो जाए। जब लोवेस्ट लोकेंट नंबर भी फेल हो जाए, RFPD रूल भी फेल हो जाए, तब कौन सा लगाना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नंबरिंग करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जरा से देखिए, इसका क्या नाम है? इथाइल है। इसका क्या नाम है? मिथाइल है। तो अब जरा से देखिए E और M में पहले कौन आता है? E या M? E आता है। तब आप E को पकड़िए, आप E को पकड़ लिए। अब जरा से देखिए E इधर से कितना नंबर पे है? 3 पे। और राइट से कितना नंबर पे है? 5 पे। 3 बड़ा या 5? तो यहाँ पे लिख देते हैं RFPD फेल। RFPD फेल, फेल हो गया है। और इधर से देखते हैं 3 इथाइल आ रहा है, इधर से 5 इथाइल आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा लगा है? हियर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कार्य कर रहा है, RFPD कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये नंबरिंग का फंडा था। कभी ऐसा हो जाए, ये उतार लिए, पहले से उतारिए। हो गया। अब जरा से देखिए, कहीं ऐसा हो जाए इसका पेरेंट चेन तो यही होगा, होगा ही नहीं होगा। अब क्या करना? नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 and 6। इधर से चले तो कितना पाया? 2 पे और 5 पे आ गया। एक बार आपने इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 and 6। इधर से चलते हैं तब कितना पे आ रहा? 2 और 5 पे। तो यहाँ पे कौन सा लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल कार्य कर रहा? नहीं कर रहा। RFPD रूल कार्य कर रहा? नहीं कर रहा, फेल हो गया। अब क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाना। क्या लगाना है? अल्फा। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इधर से भी 2 पे मिथाइल, इधर से भी
2 पे 45, ये भी क्या हो गया फेल। तब जब तीनों रूल फेल हो जाए तब आपका मर्जी है, जिधर से नंबरिंग करना उधर से सही हो जाए। चाहे आपने इधर से नंबरिंग किया तो भी सही हो जाएगा, आपने इधर से नंबरिंग किया तो भी सही हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज इतना ही। आज आपका नंबरिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास क्या चलेगा, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो हम आपको बताए थे किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें 3 स्टेप से फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा क्या होता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा क्या होता है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। तो जिसमें मैंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन खत्म कर दिया है, दूसरा क्या है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नंबरिंग भी खत्म हो गया। अब क्या है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। अब इसको नेमिंग ऑफ द कंपाउंड को याद रखें, क्या कहते हैं, अच्छा तरीका से बनाने के लिए आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स जितना भी लिखा है वो सारा का सारा याद होना चाहिए। ठीक है, यदि वो याद होगा तो ये तो अब आसान है, अब तो कुछ है नहीं। आपको यदि कहीं भी मुश्किल होगा तो पहला मुश्किल होगा पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में और दूसरा मुश्किल होगा नंबरिंग करने में। तो क्या नंबरिंग मुश्किल है या आसान है? बहुत आसान है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।